नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी के महाराज का डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का पाठन होगा। आज तो कृपा ही कृपा बरसने वाली है। आज का जो सेशन है वो कृपा के ऊपर ही डिपेंड है, गुरु कृपा। आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल जी, डॉक्टर स्मिता पांडव आंटी उपस्थित है संघर्ष शेयरिंग के लिए। डॉक्टर स्मिता रीड करेंगी, पाठन करेंगी, और टाइम टू टाइम डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल नरेट करेंगे और सेशन को मैनेज करेंगी गुरुजी महाराज की पुरानी संगत रुचिका सूद आंटी। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इसी के साथ ही मैं रुचिका सूद आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू रुचिका आंटी। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू वासन अंकल। नमस्ते गुरुजी एंड प्यारी संगत जी, आप सबका स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए धियाना। Singing the praises of the Lord is the supreme activity in Kalyug. When I heard this, I thought, मुझे तो गाना नहीं आता और ना मुझे कोई ऐसे गाने आते हैं जो मैं गुरुजी के लिए गा सकूं, तो फिर ये कैसे होगा। पर इतना सिंपल कर दिया गुरुजी ने इसे हमारे लिए। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमें सत्संग के माध्यम से गुरु की महिमा सुनने का भी मौका देते हैं और उनके गुणगान गाने का भी मौका देते हैं, और उन्हें हर पल याद रखने का, हर पल अपने पास रखने का मौका देते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे गुरुजी। It is indeed my honor to be part of these divine reading sessions of our Granth, Light of Divinity. पिछले एक महीने से सिंस 21 जुलाई हम इतने सुंदर सत्संग सुन पा रहे हैं संगत जी, और इन सत्संग से के माध्यम से हम उन संगत से भी रूबरू हो रहे हैं जिनसे महाराज ने ये सत्संग लिखवाए थे। उस वक्त के बारे में सुन के तो मन भरता ही नहीं है। जस्ट इमेजिनिंग कि वो कैसा माहौल रहा होगा जब गुरुजी ने इन्हें आज्ञा दी होगी कि सत्संग लिख के लाओ। कैसे उन्होंने बोला होगा, कैसा वहां पे होता, सब इमेजिन करके, और इन सब संगत के माध्यम से ये सब वो सब घटनाएं सुन के इतना सुंदर लगता है कि बस ऐसे लगता है हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। महाराज की वड्याई और उनकी छोटी बड़ी बातें सुनकर बस आनंद ही आनंद महसूस होता है, और ऐसे लगता है कि बस सोल में ठंड से मिलती जा रही है। आज का सत्संग लिखा है गुरुजी डिवोटी एंड पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव अंकल, ऑल्सो नोन एज द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। गुरुजी महाराज ने इनके थ्रू हम सब की और पूरे इंडिया की हेल्थ को बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, वो आज भी कर रहे हैं। और अंकल इज अ वेरी वेल नोन फिगर इन पब्लिक हेल्थ इवन टुडे, एंड ही वाज conferred with the Padma Shri Award by Government of India in 2021। और संगत जी, हर सक्सेस के पीछे होती है गुरु कृपा और एक अच्छा साथी, जो गुरु जी की कृपा से ही मिलता है हमें। और तो आज की रीडिंग करेंगी पांडव अंकल की लाइफ कंपेनियन, उनकी स्ट्रेंथ एंड चीफ सपोर्टर, गुरुजी डिवोटी एंड हिज वाइफ डॉक्टर स्मिता पांडव आंटी। So Smita Pandav aunty, maybe we can initiate the session if you can share with us the moments जब गुरुजी ने आपको और अंकल को आज्ञा दी कि आप अपना सत्संग लिख के लाएं। Over to you, Smita aunty. जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी रुचिका और सारे सेवादार हमारे मल्टीलिंगुअल ग्रुप के। आप भी सबको प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। ये एक टीम एफर्ट है गुरु जी का संदेश, अपना अनुभव आपस में शेयर करने का और गुरु जी को याद करना। रुचिका ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे गुरुजी हमें इतना सिंपल बना करके उनका गुणगान करने की अपॉर्चुनिटी दी है गुरुजी ने, और जो भी हमें अपने एक्सपीरियंस से वही शेयर करने हैं, और उनका गुणगान गाते गाते हम थकते नहीं हैं।
सुन सुन के हमारे कान तृप्त होते हैं और गाते गाते इनके गुणगान हमारा मन भर जाता है। Uh, तो I just want to share with you that whenever we talk or see or hear about Guruji Maharaj, I get a different kind of experience. शक्ति आती है, शक्ति और शांति। तो आपने बोला रुचिका कि आप बताओ, वो पल बताइए कि जब गुरुजी ने आपको आज्ञा दी थी ये लिखने के लिए, तो डॉक्टर पांडव अंकल गुरुजी को के पास बैठ करके बातें करते रहते थे, एंड ही वुड टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई वुड समटाइम्स गेट वेरी एंशियस दैट गुरुजी कभी गुस्सा हो जाए या आप कुछ ज्यादा बात क्यों कर रहे हो उनके साथ में, लाइक अ फ्रेंड। बट गुरुजी वॉज वेरी फ्रेंडली विथ हिम। तो ये गुरुजी को कई बार बोल चुके हैं, 2-3 बार एटलीस्ट मेरे सामने बोला है इन्होंने कि गुरुजी देखिए, हमारे जो भी अब आज तक संत और महापुरुष हो गए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, शिरडी के साईं बाबा है, इनके बारे में उनके भक्तों ने कुछ लिखा है और इसीलिए हमको उनके बारे में बहुत कुछ पता चला है। जब तो मैंने शिरडी महाराज का उल्लेख किया तो गुरुजी महाराज बोले, मैं तो उनके साथ बचपन में खेला हूँ। सो तो तब गुरुजी ने स्माइल किया, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। जब आई थिंक थर्ड टाइम व्हेन ही अगेन मेंशन कि गुरुजी आप क्यों नहीं बोलते हम भक्तों को कुछ लिखने के लिए, अपने भक्तों को, हम भक्तों को नहीं, अपने भक्तों को लिखने के लिए, तब गुरुजी ने एकदम से बोला कि चलो फिर लिख के ले आओ। और तो हम That was Saturday evening. Yes, that was Saturday evening. We were sitting with him and we just took it to the heart कि अब भाई हमें बस लिख करके कल लेके जाना है। So Sunday morning hurriedly we just got ready and हम ऑफिस चले गए। हमारा ऑफिस तो संडे को नहीं खुलता है, बट इनको तो हमेशा एज ए डॉक्टर संडे को भी जाने की आदत है। So I went with him. We sat there in his office and then we wrote these 4 pages. And फिर उसके बाद में हम लोग फिर शाम को गुरुजी के पास It took us 3 hours to write these 4 pages. 3 घंटे लगे। तो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे, जब बोला तो इन्होंने भाई खुद ही इतनी बार, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। और इट वाज एक्चुअली वेरी ब्रीफ थिंग बट इट कवर्ड सो मेनी थिंग। तो हम लोग फिर जब गुरुजी के पास ही अपने पेजेस लेके गए, तो जैसे हमने एंटर किया तो गुरुजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सड्डा लव लेटर ले आए सड्डा लव लेटर। तो Wow. I wanted to share with you, Sangat ji, that Guruji Maharaj always wanted tip top. He wanted to Sangat to dress tip top. हमने जो जो हमने उनके बारे में जो अनुभव लिखे, that was in color print. He हाँ, wanted बहुत सुंदर तरह से कागज मतलब कलर प्रिंट करके अच्छी तरह से फोल्डर में दिया। एंड गुरुजी को तो हर चीज का पता है, उन्होंने हाथ में लिया या कि और भी संगत से उन्होंने जो भी करवाया था उस समय। फर्स्ट थिंग एक्चुअली इट वाज अ वेरी स्मॉल बुक। जो ये अभी आज जो हमारी ये बुक आई है, हमारा जो ये ग्रंथ आया है, विच इंक्लूड्स मोर मच मोर बिकॉज इन गुरुजी's प्रेजेंस ओनली अ स्मॉल बुक हैड कम आउट। तो जिन लोगों से भी लिखा, तो एक पर्सन के लिए गुरुजी ने बोला था कि इनका चेक करना, एडिट करना, एंड देर तो इंग्लिश चेक करना, एंड देर वेर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन द राइटिंग। तो देखो गुरुजी को हर चीज पता है, कोई भी चीज गुरुजी के एकदम परफेक्ट होती थी। सो अकॉर्डिंगली गुरुजी वुड विदाउट इवन लुकिंग एट इट ही वुड नो। सो इस तरह से Amazing. फिर हमने दे दिया, गुरुजी ने हैंड ओवर किया सिंगला जीतेश अंकल का। Singha uncle. And he was sitting on the place where he used to sit there in t-shirt and trousers. शाम के समय हम जब छोटे मंदिर एंटर करते थे तो गुरुजी महाराज जहाँ उनका भी फोटोग्राफ है उसके वहाँ पे वो बैठ के बड़े रिलैक्स मूड में बैठे थे और सबका स्माइल करके सबका स्वागत करते थे। एंड वी वेर वेरी हैप्पी दैट, मतलब हमें तो यही लगा कि भाई हमारी बात गुरुजी ने मान ली। we were so foolish. I mean, तो we were very happy. And when this book came out, one day we came. तो हम लोग आए तो देखा कि गुरुजी अंदर चेंज करने के लिए गए हुए थे, संगत थोड़ी सी बैठी हुई थी। तो जब पता चल जाता था, गुरुजी जब अंदर जाते थे चेंज करने के लिए, तो सारी संगत गुरुजी के कमरे के तरफ मुंह करके बैठती थी या खड़ी होती थी। एंड व्हेन गुरुजी यूज्ड टू कम आउट एंड सिट ऑन हिज आसन, तो सब लोग अपने गुरुजी के चेयर की तरफ फिर अब उल्टा बैठ जाते थे।
हम लोग जब ऐसे अंदर आए, इतनी फ्रेग्रेंस भरी हुई थी, खुशबू ही खुशबू पूरे हॉल में। तो इन्होंने पूछा कि आज क्या बात हो गई कि इतना ये सारी फ्रेग्रेंस कैसे, बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस रहती थी, बट समटाइम इट यूज टू बी लाइक पोरिंग, गुलाब का मतलब अर्क जो बोलते हैं ना, वो सब जगह कहीं फैला फैला हुआ है, इस तरह से थी। तो वो, और वो जनरली ऐसे होता था कि जब कोई लेटर या कोई इनविटेशन कार्ड्स वगैरह गुरुजी साइन करके बांट देते थे संगत में, या प्रसाद बांट देते थे, तो वो चीजों की वजह से, गुरुजी के हाथ से दिए हुई चीजों से वो ऐसी खुशबू फैलती थी। गुरुजी, हमने जब पूछा तो संगत ने कथा बताया कि ये गुरुजी की बुक आई है ना, एंड एवरीबडी हैड इन देयर हैंड्स स्मॉल बुक। तो विथ रेड चोला में गुरुजी का पिक्चर था उस पे, स्मॉल बुक, आई थिंक 100 पेजेस की थी। तो हमने पूछा, कोई सेवादार थे उनको या क्या, अंकल ने पूछा, एंड वेयर इज माई कॉपी। तो उन्होंने कहा कि वो तो आई थिंक 50 या 100 कॉपीज आई थी, वो तो खत्म हो गई। सो एकदम से हमारा चेहरा एकदम ये मुरझाया, लेकिन अंकल से नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम, एंड देन वी सैट। अच्छा, 2 मिनट नहीं हुए हम बैठे तो गौरव भैया, अंकल, गौरव अंकल एकदम से गुरुजी के कमरे से बाहर आए, एकदम जल्दी से, और हमारे हाथ में, उन्होंने अंकल के हाथ में वो सेम बुक दी, एंड ही सेड कि गुरुजी हैड केप्ट योर कॉपी इन हिज कवर। So then we were very happy, and that book had fragrance for so many years. जब भी बुक खोलते थे एकदम, अब थोड़ी कम हो गई है, but it still has fragrance. It has been very very old book now क्योंकि वो बहुत लोगों ने देखी और उसको देखा वगैरह, तो बहुत ज्यादा हैंडल हुई है। So that is the thing which took place when this book was actually uh, लिखी गई। तो That is so मैं, beautiful, auntie. That is really beautiful. बस ऐसी लग रहा है like we were in that hall darbar at that time and just watching all this and with Guruji's fragrance everywhere and such a blessed moment. या सच्ची में जब भी ऐसे कोई सत्संग सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कि, और एक्चुअली इट इज द सेम थिंग, हम सारी संगत एक ही है। जब हम लोग बैठ जाते थे गुरुजी के सामने, और जब वहां जाना शुरू किया और बैठ जाते थे, तो जैसे हमारे डिवाइन फादर हमारे सामने बैठे हैं और हम उनके सारे बच्चे एक फैमिली के एक साथ बैठ के उनका जो भी है उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, इस तरह की फीलिंग होती थी। And we should still continue to have that feeling when we have satsang. That's what I feel. We refer to our togetherness as गुरुजी महाराज का परिवार। Yes, yes. और गुरुजी महाराज हाँ कहते जी। थे कि आपका जो असली परिवार आपका साथ नहीं देगा, लेकिन मेरा परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा। So shall we start reading, Ruchika? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, we should start. Okay. So, Guru Kripa, let no man in the world live in delusion. Without a Guru, none can cross over to the other shore. Guru Nanak. It was on a Wednesday morning, 12th October 2005, that I got a call from my colleague, Dr. G.C. Khilnani, Professor of Medicine at AIIMS, New Delhi. Dr. Pandav, we are having a satsang today evening at my home. Guruji is coming. Please do come at 5:30 p.m. and also bring Mrs. Pandav with you. Are you celebrating your promotion as a professor? Who is Guruji? What is his name? Where is he from? I shot a volley of questions at Dr. Khilnani. His name is Guruji, he replied. You will see him and you will discover for yourself. Have patience. I shared the conversation with my wife Smita. She had been skeptical of gurus and sadhus, but this time her response was slightly different. Maybe this is a different call, she said. Let us see. And she agreed to come with me in the evening. Later in the morning, I phoned my friends Rashmi and Pankaj Singh. I have known Rashmi since the last 35 years, and after her marriage, Pankaj. I had called since I was keen to know how Pankaj's father, the late Prime Minister Sri Chandrasekhar, whom I referred to as Pitaji, was doing. They said they were at AIIMS private ward, where Pitaji had been admitted for a checkup. I immediately left home to be with them. During my visit, Rashmi and Pankaj shared their experiences about their first meeting with Guruji. They told of how they have been going regularly to Chota Mandir in the Empire State Complex on the Mehruli Gurgaon Road,
and how Guruji's grace has changed their lives. They spoke of the critical role of Guruji's blessing in Pitaji's improved health. Do you know Dr. Khilnani? Rashmi asked me. I wondered aloud why she was asking me this question today, since his name had never cropped up in any of our conversations. Rashmi said, "Oh, we are going to his house in the evening for a satsang. We have to take Guruji to his house." I impatiently asked her, "Who is this Guruji? What is his name?" She said, "Be patient. You will discover for yourself in the evening." I am narrating this conversation in detail to point out that there is a time for your call. One can get Guruji's darshan only when he wills. So that is why on the same day we got Guruji's message from two friends. This is your time to have Guruji's darshan and be blessed. And I would like to remind the Sangat, collectively and individually, that we all are truly blessed to have Guruji's darshan, his grace, his and his blessings. Let us acknowledge it and be grateful for this opportunity of a lifetime. I told Smita of my hospital visit, and her eagerness for the evening satsang grew. We could not keep ourselves tethered to the house for long and reached Dr. Khilnani's house by 5 p.m. We were one of the first ones to come to his house. After a while, we saw Rashmi and Pankaj escorting a handsome young man wearing colorful clothes down the stairs to Dr. Khilnani's house. He walked in quickly and was ushered to the large ornamental chair in the hall. Wow. Amazing, auntie. That suddenly after so knowing people for so long, कैसे गुरुजी ने आपको एक ही दिन में इतने सारे मैसेजेस भेज दिए और he made sure कि आप वहां आ भी जाएं सत्संग पे। कैसा क्या चल रहा होगा आपके माइंड में उस टाइम? कैसे लगा आपको जब इतने तरफ से ऐसे मैसेजेस आए आपको एंड when you saw the handsome young man walk in, were you searching for a guru in life at that point? Uncle, Uh, what time? I was always in search of Guru. In fact, I have many Gurus. But this was a totally different experience. I just want to tell you, Paris Sangat, I had first heard Guruji Maharaj in February 2005, but I saw him for the first time on 12th October 2005. The message is very simple. जब आपको बुला आता है तभी आपके दर्शन होते हैं. I would like to ask a request, Mitaji, please tell your experience when you saw Guruji Maharaj for the first time. एक्चुअली मैं जब हमें मैसेज मिला था डॉक्टर खिलनानी का एंड इन्होंने मुझे जब बताया कि हमें सत्संग के लिए बुलाया है एंड माय रिएक्शन वाज टोटली अकॉर्डिंग टू माय नेचर. मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सत्संग. तो तब इन्होंने बोला था कि मे बी दिस इज डिफरेंट, दिस टाइम इट इज डिफरेंट. And he was doing something and he just said this sentence and I kept looking at him and I said कि okay maybe this is different then I will go. तो क्यों मुझे ऐसे चेंज हुआ एकदम माइंड में, तो मेरे खुद के भी समझ में नहीं आया. when looking back when I think about this कि मैं तो इतनी इजीली कैसे मान गई. और जब हम लोग को जगह दो दो मैसेजेस आए तो हमें तब भी मुझे लगा कि हाँ जरूर यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा. एंड रियली वी जस्ट हरीड एंड 5 बजे ही पहुंच गए थे, 5:30 बजे बुलाया था हमें. और हम लोग जा करके वहाँ देखा हमने कि क्या सारे अंकल और उनके ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 4 years अर्लियर देन दैट. और उनके दो बच्चे थे. सारे वाइट कपड़े पहन के सारा गुरुजी का दरबार सजा करके और सब खड़े हुए थे और बस वेट ही कर रहे थे उनकी. और जब हम लोग गए तो उन्होंने हमें वेलकम किया और फिर हम पूछने लगे उनको अगेन सेम क्वेश्चंस कि क्या करेंगे गुरुजी, क्या कैसे हैं क्या है. एंड ही सेड कि यू जस्ट सी नाउ ही इज कमिंग. एंड सडनली दैट सायरन वाली कार आ गई, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई एंड दे रश टू द डोर टू वेलकम गुरुजी. एंड हम लोग ना दरवाजे के पास अंदर ही खड़े रहे कि सो दैट बिकॉज दे वर द होस्ट सो दे वेंट अहेड. एंड जैसे गुरुजी को के साथ में हमेशा संगत आती है, संगत के बिना गुरुजी कहीं जाते ही नहीं थे. तो सारे लोग अंदर आए एंड एकदम सडनली दरवाजे पे हमने देखा. और दिस इज द मोमेंट, वो मैजिकल मोमेंट आई कैन से. और मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे उसको भुला पाऊं और मैं कभी भूल ही नहीं सकती. गुरुजी का जब दर्शन हुआ
तो आई जस्ट फर्स्ट थॉट माई इन माई माइंड केम वाज ही इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड ये किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर आए हैं, ही फ्रॉम समवेयर एल्स। मतलब ही वाज बिल्कुल ही टोटली अलग ही थे, और एकदम से उनके आते से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब सडनली सम एक उत्साह आता है, एक आनंद आता है अंदर से, और सब कुछ पॉजिटिव लगने लगता है। मतलब देयर वाज सम चेंज विच इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। इस तरह का एकदम से मुझे महसूस होने लगा, एंड आई लुक्ड एट, दिस वाज विद इन सेकंड्स, ही वाज जस्ट एट द डोर, एंड आई लुक्ड एट माय हस्बैंड, एंड ही वाज लुकिंग एट गुरुजी एंड मी, एंड उनके भी एकदम से उन्होंने एकदम आंख बड़ी करके कि मतलब देखो क्या बात है, कौन है ये, इस तरह से उनके इशारे से मुझे समझ में आया कि वी बोथ हैड द सेम इम्प्रेशन अबाउट हिम। एंड ही वाज स्माइलिंग, एवर स्माइलिंग, गोरे गोरे एकदम सूटेड बूटेड, और एकदम से अंदर आए हंसते हुए हमारी तरफ उन्होंने देखा। एंड रश्मि ने भी और डॉक्टर खिलनानी ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारे सीनियर कोलीग है डॉक्टर। स्मिता आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल। टोल्ड मी डॉक्टर पांडव, ही सेड कि चलो स्मिता फिर हम निकलते हैं। एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। आंटी सॉरी, आई एंड जस्ट इंटरप्ट यू देयर। आपका लास्ट 1 मिनट ना कुछ सुनाई नहीं दिया हमें फ्रॉम द टाइम जब आप कह रहे थे कि रश्मि आंटी इंट्रोड्यूस्ड यू, तो उसके बाद। and Dr. Khilnani हाँ also जी। yeah started introducing us कि they डॉक्टर पांडव है, हमारे सीनियर कोलीग एट एम्स, एंड इनकी वाइफ। एंड वी डिड जस्ट हाथ जोड़ के नमस्ते किया, गुरुजी ने सबसे पहले हमें अच्छे से नमस्ते किया हाथ जोड़ के, और हमने भी उनको उल्टा नमस्ते किया, क्योंकि वहां पर कोई मत्था टेकने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो लोग सारे खड़े थे और अंदर आ रहे थे, एंड वी हैड नो आइडिया कि क्या करना है ऐसे, और हमने भी झुक के हाथ ही जोड़े हैं उनको। एंड गुरु जी से डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ, तो वी जस्ट थॉट कि ये क्या हो गया, हम शायद यहाँ सुटेबल नहीं है। एंड अंकल सेड टू मी कि चलो फिर बाहर चलते हैं, एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। एंड पीछे से संगत बुलाने लगे, गुरुजी वाज वेरी क्विकली गोइंग टुवर्ड्स हिज आसन, और जाके वहां पर बैठ भी गए थे हॉल के अंदर। एंड संगत हमें बुलाने लगी, एंड देन रश्मि ऑन द वे टोल्ड अस, रश्मि आंटी शी सेड कि गुरुजी कह रहे हैं आपको, आउटसाइड इंडिया गो अब्रॉड, देयर एवरीथिंग इज देयर फॉर यू देयर, नेम फेम एंड वेल्थ एवरीथिंग इज देयर फॉर यू देयर। सो फिर हम लोग जा करके गुरुजी के पास, वी वे रिलीव्ड एंड वी वेंट देयर, एंड गुरुजी के पास ही बैठे नीचे दोनों, and we just kept sitting there and Guruji was talking to us smiling, and बस वो बहुत ही एकदम मतलब वो एक जादू भरा एक माहौल था, उससे हम बिल्कुल प्रभावित हो करके एकदम बैठ गए थे। एंड I would like to say here, it was a magnetic, magical, miraculous moment. यस, एंड एक नहीं है वो शबद चरण कमल, तेरे धोए धोए पीवा, उसमें कुर्बान जावे उस वेला सुहावी, जित हाँ जी। तुम्हारे द्वार। तो जब भी मैं ये लाइन सुनती हूँ मुझे वही दृश्य मेरे सामने आता है कि बस वो, दिस इज द मोमेंट आई विल, दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे पावन घड़ी थी वो मेरे लाइफ की, और सबसे सुंदर, सबसे पावन, और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट इन सबसे माय। पवित्र। यस, एंड है, रहेगी, थी, है और रहेगी भी। सो दैट वाज अवर एक्सपीरियंस देन। सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट, और इतने प्यार से वी कैन जस्ट इमेजिन। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपको कैसा लगा होगा जब उन्होंने बोला कि तुसी बाहर जाओ, एंड स्पेशली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट सर्ज ऑफ पॉजिटिविटी, उन्हें देख के बिल्कुल जस्ट बीइंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड सडनली ये सुन के, एंड गुरुजी इज जस्ट मैजिकल, एंड जस्ट सिटिंग देयर विद हिम पहली बारी में ही इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो तो आई रीड फर्दर। या हाँ, so we had guessed that he was Guruji. As we approached to take his blessing, Rashmi introduced Smita and me to him. Guruji looked at me and said immediately, again it is repeating, Doctor तुसी बाहर जाओ.
I took his words literally and whispered to Smita, "Let us go out of the hall. I think Guruji does not want us to be here." We started leaving the hall. Rashmi immediately called us back and interpreted Guruji's words. He wanted us to stay abroad and not in India. We had a bright future and career abroad, she said. We were very relieved and came back and sat at Guruji's feet. There were at least 250 to 300 satsangis at the venue. Most of them were first timers and many Nai Sangat thi, and many were my medical colleagues from AIMS. At Guruji's behest, his old disciples were sharing experiences. They ranged from children's scholastic performance to marriages to series of miraculous cures for infertility, asthma, heart diseases, nervous system disorders, incurable diseases such as cancer. Normally, one would be rather skeptical, but these were personal experiences of patients and their families. All of them have records of their improved health. Occasionally, Guruji would say, "Doctor, look at the practical aspect. Suffering is being lessened." Amazing. So, can you, From Auntie? that day, Auntie, Yes, Ruchika. I was just thinking that this is such an important thing for us because practically Guruji has always given us practical lessons and improved our life in such a practical way, and how suffering is being lessened. Can you share a little bit more about this? Yes. in fact, I must share with you, Kali Sangat, Anji. that Professor Venugopal, who was the director of the All India Institute of Medical Sciences, he couldn't come because he was called by the ministry. So he sent the registrar of AIMS to come with a bouquet to Guruji Maharaj. Now, when the Sangat started sharing their experiences, as a spectrum of questions they had in their mind, right from scholastic performance to promotion to marriage to spectrum of medical problems. Guruji would often say, "डॉक्टर, ये प्रैक्टिकल चीज है, तुम्हारा एम्स जो ठीक नहीं करता वो मेरे पास आ जाते हैं." So that was the experience we had in our very first meeting. So actually, जब हम लोग गुरुजी के पास वहां बैठे रहे तो थोड़े देर तक तो बहुत शांति थी, मतलब it was completely silence and we were feeling very nice. But then I had a question in my mind that what is going to happen next. So I asked some Sangat who was sitting next to me कि अब क्या होगा. तो she said nothing. So I said कि ये कुछ बोलेंगे. तो she said no. So I mean he will address the gathering, ऐसे मैंने पूछा उनको. तो she said no because Guruji was talking to us and individually. तो फिर मुझे लगा कि फिर क्यों बुलाया है, मतलब ये सत्संग कैसा है. So उसी समय immediately Guruji asked someone to get up. He was a patient actually. डॉक्टर खिलनानी के भी के ही पेशेंट थे. उनका कैंसर गुरुजी ने ठीक किया था. He narrated his experience एंड वी वेर वेरी मतलब हम लोग बहुत ही ध्यान दे के सुन रहे थे. फिर उसके बाद में और भी कई लोगों ने उस दिन सत्संग शेयर किए एंड एवरी टाइम व्हेन द सत्संग वुड बी शेयर, गुरुजी वुड हमारा ध्यान उसकी तरफ करते थे जरूर. हम लोगों को दोनों को बोलते थे कि देखो डॉक्टर, देखो सब प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल है. मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, और सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. हो गई ना तुम्हारी डॉक्टरी फेल कि मैं एम्स गया, यहाँ गया, वहां सारे ऐसे रिपोर्ट आए, डॉक्टर ने बोला कि जनरली लोग बोलते हैं वैसे कि कुछ नहीं कर सकते, जवाब दे दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग दे वर शेयरिंग एंड देन दे केम टू गुरुजी. सो तब गुरुजी कहते थे कि हो गई ना तुम्हारी डॉक्टरी फेल. सो वी नेवर हैड दिस काइंड ऑफ नोशन इन अवर माइंड कि भाई डॉक्टरी इज द अल्टीमेट थिंग. वी नो वेरी वेल कि भाई भगवान के अलावा और कोई नहीं कुछ कर सकता. But Actually, doctors from AIMS felt that they are very superior doctors and they can cure anything and everything. But then we experienced and realized that this is only a part of the story. सो डॉक्टर हमें ये नहीं पता था उस टाइम कि भाई ये जो भगवान ही कर सकता है, लेकिन वही हमारे सामने बैठे हैं. दैट वी हैड लिटिल आइडिया. तो वो ये सारे सत्संग सुन के मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मतलब इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं.
ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये तो फिर बाद में जब हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई, तब ये सारी चीजें धीरे धीरे गुरु जी ने हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप हमें ये सारी चीजें बताई। और नॉट एवरीथिंग बाय हिज माउथ, बट विथ सत्संग शेयरिंग ओनली। वहां पर जो कुछ हम विटनेस करते थे, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं था गुरु जी के पास में, लेकिन इट वॉज अ वेरी इंटेंस, बिकॉज गुरु जी यूज्ड टू कॉल अस ऑलमोस्ट every day. We try to go, मतलब my husband being very busy, थर्सडे और संडे का उन्होंने सोचा था जाएंगे, बट नेक्स्ट गुरुजी ने हमको उस दिन बोला कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस दिन बोला कि मैं एम्पायर स्टेट में रहता हूँ 4 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सो टुडे इज संडे, सो कमिंग थर्सडे प्लीज कम टू एम्पायर स्टेट, इतने इतने बजे आप आना। तो हमने कुछ नहीं बोला और ना कभी सोचा उसके बारे में। हमें लगा बस आज कोई बहुत ही अद्भुत व्यक्ति से मिले, इवॉल्व सोल से मिले, पता नहीं जो भी कुछ कहिए, महापुरुष से मिले, बट वी थॉट कि भाई बस मिले, तो अब वहां पर जाना है, ये करना है वगैरह, उसके बारे में नहीं सोचा, बिकॉज वी वेर बिजी। इवन आई वॉज ऑल्सो क्वाइट बिजी विथ हॉस्पिटल जॉब एंड माई फैमिली। तो नहीं सोचा उसके बारे में। घर आए, बहुत अच्छा दिन गया, बहुत ही अच्छा अद्भुत अनुभव था। सो गए, नेक्स्ट डे उठे, पूरे टाइम हमें वही 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 वही, मेरे तो दिमाग में मैं जो भी काम कर रही थी, ऑल द टाइम आई केप्ट थिंकिंग, ऑल द टाइम आई केप्ट रिमेम्बरिंग दोज मोमेंट्स, ऑल द टाइम उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा था। तो बस इतना ज्यादा पुल था वो। देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि शैल वी गो, उन्होंने हमें बुलाया है, तो ही सेड यस वी शुड गो। देन नेक्स्ट डे तो इतना ज्यादा पुल फील हुआ, मंडे गया, ट्यूसडे आया, वेनसडे आया। तो वेनसडे को हमने कहा कि चलो फिर हम ना डॉक्टर शर्मा जो है, सुरेश शर्मा अंकल, जो हमारे ईएनटी के हेड थे, वो गुरुजी के बहुत पुराने, गुरुजी ने ही उनको दिल्ली एम्स लाया था, तो उनको हम पूछते हैं कि कैसे जाना है वहाँ एम्पायर स्टेट वगैरह, तो चले जाएंगे। एंड गुरुजी देखो कैसे करते, उन्हीं का ही फोन आ गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपको बुलाया है थर्सडे को, मतलब कल बुलाया है, आपको चलना है ना। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलना है। सो देन नेक्स्ट डे थर्सडे को शाम को सुरेश शर्मा अंकल आए और हमको अपने साथ ले गए गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट। रास्ते में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे वहां पर संगत होती है, कितने लोग होते हैं, और कैसे ऊपर जाते हैं जब पुराने हो जाते हैं, गुरु जी के सामने बैठते हैं, नए लोग आते हैं। और लंगर प्रसाद का बताया, चाय प्रसाद का, सब कुछ। तो आई जस्ट मैं सुन रही थी। उसके बाद में जब हम लोग अंदर गए, तो जैसे व्हेन यू एंटर, तो एंटर करने के बाद में जब जस्ट वी टर्न टुवर्ड्स गुरुजी, और बहुत पूरा दरबार भरा हुआ था, लाइन से सारे लोग लगे हुए थे मत्था टेकने के लिए, तो हम भी लाइन में लग गए। एंड एज सुन एज हमारे गुरुजी के सामना हुआ हमारा, एंड गुरुजी वॉज लुकिंग एट अस वेरी स्माइलिंगली, एंड मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज वेटिंग फॉर अस। तो हम्म। जो कहते हैं, गुरु भी आपका इंतजार बुलाता है आपको और आपका इंतजार करता है। इट्स नॉट ओनली द डिसाइपल हु इज इन सर्च ऑफ गुरु, बट गुरु एक्चुअली गुरु कॉल्स यू। तो हम पहुंचने के बाद फिर गुरुजी ने, हमने जैसे ही मत्था टेका, अपने पास बिठाया, और फिर उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू हुई। तो ये जो बात है, जो हमारी जर्नी मैंने इतना डिटेल में बताया, फर्स्ट डे अगेन एट एम्पायर स्टेट आई वाज अगेन लिटिल बिट नर्वस। मैं देख रही थी कि डॉक्टर खिलनानी के यहाँ तो पेशेंट्स भी थे और डॉक्टर्स थे मोस्टली, इट वाज अ होम एटमोसफियर। यहाँ पर मैं देख रही थी काफी पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल वेर देयर, पेज थ्री काइंड्स। तो मुझे लगा कि ये किस तरह के, मतलब इन्हीं लोगों के गुरु हैं ये, और गरीब लोगों के नहीं है। और साईं बाबा जैसे संत तो कैसे, मतलब गरीबों में रहते थे एंड ऑल दैट। एंड गुरु जी, आई वॉज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उनके चरणों के पास ही हम दोनों बैठे थे। जो भी मेरे मन में थॉट आए, गुरु जी उसका जवाब दे रहे थे। साईं बाबा को मैं मिला हूँ बचपन में, इमीडिएटली ही सेड। देन जब मैंने सोचा कि ये गरीब लोगों का क्या कर, कैसे कल्याण नहीं कर सकते, एंड ही इमीडिएटली सेड कि ये लोग मेरे पास आते हैं बिकॉज दे हैव मेनी प्रॉब्लम्स, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दोस। गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, उनके पास मैं खुद चला जाता हूँ। सो आई वॉज टेकन अबैक कि ही इज रीडिंग माई थॉट्स, ही नोज एवरीथिंग व्हाट एम आई एम थिंकिंग एंड ही इज आंसरिंग मी। उसके बाद में गुरुजी was started talking to other people,
एंड सम वन आंटी, और उर्वशी आंटी पुराने संगत के हैं, उर्वशी आंटी, शी केम एंड नेक्स्ट सैट नेक्स्ट टू मी एंड स्माइल्ड एट मी, नमस्ते किया मुझे एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी। एंड देन मुझे बताती गई, और जो जो मेरे सवाल मन में आते रहे मेरे मन में उस जगह के बारे में, गुरुजी के बारे में, शी केप्ट आंसरिंग दोस्त। मुझे लगा ये क्या बात है, यहाँ कौन सा चमत्कार है ये, कि गुरुजी तो जानते ही जानते हैं, ये आंटी भी मुझे सारे जवाब दे रही है। सो ये गुरुजी का जो जरिया है ना, कि हमें सत्संग के थ्रू, शब्द के थ्रू, संगत के थ्रू कैसे आंसर्स मिलते हैं, वो पहले दिन ही वहां पर जाके एम्पायर स्टेट में मुझे गुरुजी ने उसका प्रमाण दिखाया। फिर उसके बाद में हमको गुरुजी ने कहा कि आपको कल भी आना है। देन अगेन नेक्स्ट डे ही सेड कि कल भी आना है। सो हमें जब पता चला कि लोगों का दिन होता है, कोई हफ्ते में एक बार आता है, कोई 2 हफ्ते में आता है, और कोई महीने में एक बार आता है, किसी किसी को गुरुजी ने 5 साल भी रोक के रखा हुआ था, आपने सुना होगा। सो वी जस्ट केम, वी थॉट वी शुड आस्क गुरुजी कि हमारा कोई दिन है या कब आना है हमें। सो वी वेंट अप टू गुरुजी एंड आस्क्ड हिम कि गुरुजी यहाँ तो सबके दिन है, तो हमारा कौन सा दिन है आपके पास आने का। गुरुजी अगेन स्टार्टेड स्माइलिंग, ही सेड कि आपके सारे दिन है, आपको हमेशा हर रोज आना है, जब भी आपको टाइम मिले आपको आना है, मतलब संकट डे। I just want to share when we went for the first time to Chote Mandir, गुरुजी महाराज से डॉक्टर तुम अगले थर्सडे पे आएंगे तो 5.25 ग्राम का ओम लेके आइए, आई वांट टू ब्लेस दैट। नेक्स्ट थर्सडे वी टुक 5.25 ग्राम का ओम, एंड फ्रॉम दैट डे इट इज अराउंड माई नेक। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी मैंने निकाला नहीं, मेरे साथ ही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो ये बताने का ये तरीका है कि मुझे इसलिए बता रही हूँ कि इतना डिटेल में, कि कुछ भी हमें कोई आइडिया नहीं थी और हम जाके बैठे, गुरु जी ने ऐसे हाथ पकड़ के जैसे बताया। शुरू में नहीं समझ में आ रहा था कि ये कोई पंजाबी में भजन लगते हैं, लेकिन फिर इतने अच्छा लगना लगे जब उसमें मन बहुत लग जाता था। तो मैंने इनको एक दिन बोला कि ये तो बहुत अच्छे लगते हैं भजन, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम भी एक खरीद लेंगे सीडी। मैं वो जो डीजे अंकल हैं उनसे कहता हूँ कि कहाँ मिलते हैं ये, तो हम खरीद लेंगे। तो मैंने कहा पक्का पूछना, आई जस्ट वांट टू लिसन टू देम एट होम हम्म, ऑल्सो। तो फिर इन्होंने, जब हम लोग तो वहां पर ऐसे नहीं आज के जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ गए, फैमिली के साथ गए, उन्हीं के साथ में वापस आए, ऐसे नहीं, जहाँ सेवादार बिठाते वहीं बैठ जाते। तो वैसे हम हम्म, लोग अलग थे, लंगर के समय भी अलग अलग थे। उसके बाद में मुझे अंकल दिखाई पड़े, तो मैंने उनको इशारे से पूछा कि सीडीज के बारे में, तो अंकल ने मुझे 2 सीडीज दिखाई। फिर बाद में रास्ते में गोइंग बैक होम इन द कार, आई आस्क्ड हिम कि अच्छा आपने खरीद भी ली, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं आंख बंद करके बैठा था, कोई अंकल आए, सेवादार अंकल, उन्होंने मुझे जगाया और मतलब हिलाया और बोला कि आपके लिए ये 2 सीडी गुरुजी ने दी है, इसमें ये जो भी ब्लेस्ड शब्द जो हम बजते हैं गुरुजी के, वो हाँ जी। सारे गुरु जी, हमारी जो भी इच्छा होती है ना, जो जेन्युइन हमारी जो भी इच्छा है, गुरु जी इमीडिएटली वो पूरी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा जर्नी का पहला स्टेप था। और उसके बाद में हम लोग जब सुनते थे कि गुरु जी कैसे किसका कल्याण कर रहे हैं, तब थोड़ी ज्यादा आइडिया आने लगी कि ये कौन है। क्योंकि जब किसी ने सुनाया कि जब उनकी डेथ हो गई थी, दैट पर्सन हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड इन फ्रंट ऑफ अस एंड शेयरिंग दैट ही वाज ऑल डेड। एंड देन कैसे गुरुजी की कृपा से वो उनमें जान आ गई है, एंड वो मतलब डॉक्टर हैड डिक्लेयर्ड हिम डेड, उनको केप्ट जी। असाइड ऑफ। एंड उसके बाद में वो कैसे मतलब अभी भी जी रहे हैं हेल्दी। और तो ऐसा लगा कि At ये this कौन कर point of सकता है। time, Smitaji, I would like to move forward from the light of divinity, Guru Kripa. The doctor is healed. या आ रहे हैं, पढ़े आ रहे हैं। तो तब ऐसा लगा कि ये कौन है, मतलब इतने सारे कल्याण कर रहे हैं और इतना अनसेल्फिश, इतना मतलब ये कौन हो सकता है। तो वो थोड़ी आइडिया आने लगी कि गुरुजी इज नॉट अ ऑर्डिनरी गुरु, और मतलब उनको कोई नाम में हम बांध ही नहीं सकते। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि ये भगवान वो भगवान, कुछ भी नहीं, ही इज अल्टीमेट फॉर मी, ही इज द अल्टीमेट। सो गुरुजी कहते थे कि ये दुनिया, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया में बहुत, लाइफ इज नॉट इजी, वी हैव प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम, एंड ही हैज
come to bless us. He has come to हमें माफ करने आए हैं, हमें bless करने आए हैं, हमारी जो है हमारे दुख दर्द कम करने आए हैं. तो 90% वो अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमको, because we have to learn from it, we have to go through it. So that is why the 10% we have to share that burden. So that was the first day when we met him at Dr. Khilnani's home, that we saw that the burden is lessened. जो तुम पूछ रही थी ना. हाँ So जी, हाँ next जी. now आप फिर बताना. हाँ जी, इट्स रियली ब्यूटीफुल हाउ यू शेयर्ड एंड हाउ आपने गुरबानी का भी बताया कि नॉट अंडरस्टैंडिंग शुरू शुरू में तो हम लोगों को समझ में नहीं आती है, बट इतना पीसफुल और इतना शांत लगता है बस गुरबानी सुन के कि बस लगता है कि सुनते ही रहो. और गुरुजी ने एक एक बात का आपका जैसे जवाब दिया, मतलब बिल्कुल 1 to 1 वो हर सवाल का जवाब देते हैं, हमें आज भी देते रहते हैं. और गुरबानी के बिल्कुल थ्रू, बिल्कुल. सत्संग के थ्रू इतने अच्छे सुंदर एक्सपीरियंसेस देते हैं. इट्स रियली जस्ट अमेजिंग. सो From वी कैन कंटिन्यू. sorry, I will read now. From that day onwards, our journey with Guruji started. Every day since then, we have been a day of discovery. जो मैंने अभी कहा, reading, a हाँ day जी. of self-realization and self-actualization. We have been going regularly every Thursday and Sunday whenever we are in Delhi. As part of my work, I do have to travel a bit. But whenever we are in Delhi, something magnetically draws us to Guruji's place. There is an inner urge, and before we realize it, we are on our way to have Guruji's darshan, and which is happening even today. The doctor is healed. Towards the end of April 2006, I noticed something unusual about the winter that was just over. I told Smita that I had not taken any medicine, including my inhaler, that I had to use at least twice a day. I have a strong family history of asthma, and at the beginning of every winter for the last 15 years, I was required to use inhalers. There would be at least 1 or 2 instances of a chest infection, and I would have to take antibiotics for 10 days. But in the winter of 2005, I did not have any chest infection, nor did I take any inhalers. I shared this experience with Guruji, who said, "You have been blessed. There is no need for any medicines for your asthma." I had not talked of my illness to Guruji, nor did I pray to him silently to cure it. I was surprised, to say the least. The only change that happened to our routine were regular visits on Thursdays and Sundays to Guruji's at Empire State, where we received his blessings. I just want to share at this point in time, Pali Sangaji, that my asthma, I did not ask. In fact, both of us, whenever we used to pray to Guruji Maharaj, we used to ask, you'll find it very funny about world peace, कि विश्व में शांति होनी चाहिए. हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा. तो अस्थमा की ये बात रही है. आई हैव, as Smita ji mentioned, that a very strong family history of asthma, and that winter I did not have anything, no medicines, no inhaler. Now that is the power that Guruji Maharaj experienced the Sangha to share it. And I want to share with you that Pali Sangha ji, that was October 2005. Now we are in August 2024. So last 19 years, I haven't had asthma. Never, not मुझे a single day he had any problem till yeah, now. that is just, it's a miracle, medical miracle. And Indeed. this was the first time, like we were never gone there for any thing, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार से बुलाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था वो. तो हमें धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी इतना ज्यादा सबका कल्याण कर रहे हैं. तो किस वे में कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है, मांग रहा है, वी हैड नो आइडिया. एंड हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये कभी हमारे लिए कुछ करें या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में. And suddenly one day, when Arjun Sabarwal uncle was sharing his satsang about his old asthma, which Guruji cured, and uncle suddenly realized कि अरे मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मेरा तो बिल्कुल भी इस बार कुछ हुआ ही नहीं, very unusual. And after the satsang was over, narration was over,
He went up to गुरुजी एंड गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा भी तो अस्थमा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम मुझे अस्थमा का। तो गुरुजी स्माइल अगेन एंड सेड कि हाँ तुम, क्योंकि यू हैव बीन ब्लेस्ड, तो अब तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट हम बस वहां बैठे बैठे हमारा भी कल्याण हो रहा है। सो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। So aunty, रुचिका, just हाँ जी, just on that, I just wanted to note कि how amazing कि बिना मांगे और बस सत्संग सुन सुन के ही और गुरुजी की प्रेजेंस में हो के ही बस इतना कल्याण हो गया। एंड अस्थमा इज रियली नॉट समथिंग कि आई गेस इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। ऐसे कुछ क्योर नहीं हो जाता है, बट इट्स जस्ट हिज ब्लेसिंग कि ऐसे बिना मांगे और बिना जाने ही मतलब गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। So यस, I'll प्लीज read कंटिन्यू further. मैम। हाँ Yeah. जी। And his blessings continued to shower on us. Our daughter Rujuta was studying in the US. She was completing her graduation in cognitive neuroscience and cognitive psychology from Rice University, Houston. Even though she had got admission to her PhD at Rice University before she completed her graduation, she was not keen on continuing her studies there. She wanted to explore research prospects at the best places in the US, such as MIT and Harvard and Stanford. And we, as parents, thought her desire was impractical, not only because of her visa status, but also because she had little time to find a placement as a researcher in prestigious institutions. Smita, her mother, was worried. Once, when Guruji inquired about Rijuta, I mentioned Smita's concern to him. Guruji immediately said, "Why are you worried about her? Everything will be fine." He then asked me when I was going to the US. I was in fact planning a trip to be present in Houston for her graduation in May 2006. It was at that time when we visited Rijuta, and both of us were witness to the series of events that happened as a result of Guruji's blessings. Now Rujuta is pursuing her research at the Department of Brain and Cognitive Sciences at MIT in Boston. Amazing. So auntie, can you tell us a little bit more about ये Yeah, जो series of events आप बता रहे हो, like yeah, थोड़ा how did everything happen and you yeah, realized कि क्या हो रहा है? yeah. तो एक्चुअली व्हेन वी फर्स्ट जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गए थे, तो जब हम, मेरे मन में इतने डाउट्स वगैरह भी हुए थे, एंड रश्मि आंटी वाज अगेन सिटिंग विद गुरुजी, एंड व्हाइल गोइंग बैक होम हम मत्था टेकने जब गए तो गुरुजी मेरे मुझे देख के दूर से ही उंगली से इशारा करके बोलते हैं कि इनकी बेटी है ना, अमेरिका में पढ़ती है, बड़ी सयानी है, उसे पता है महापुरुष क्या होते हैं, ये तो इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक है। सो आई वॉज टेकन अप बैक कि इनको क्या रश्मि ने ये भी बताया कि मेरी बेटी कहाँ पढ़ रही, क्या पढ़ रही है। बट देन वी लेटर ऑन वी केम टू नो दैट गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो कभी गुरुजी ने मेंशन भी किया था मेरी डॉटर के लिए, तो रुजुता के लिए। सो एक बार पता नहीं क्यों मैंने घर में शायद कुछ ज्यादा वरीड होंगी या जो भी है, तो गुरुजी व्हेन ही सजेस्ट मेंशन अबाउट माय डॉटर, तो गुरुजी से अंकल सेड टू हिम कि ये बड़ी चिंता करती है। तो गुरुजी कहते क्यों, सब बढ़िया है, चिंता क्यों करती है। एंड आई वॉज रिलीव्ड। सो बस, बट दैट वॉज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट एंड इट हैपेंड मेनी मंथ्स अर्लियर। उसका जब ग्रेजुएशन और वो सारी जो भी इच्छा थी कि मैं एमआईटी जाऊं या हार्वर्ड जाऊं या कहीं, एंड फिर क्या हुआ कि शी वॉज सर्चिंग सर्चिंग एंड देन शी वेंट टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस वेयर शी मेट अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन हर सब्जेक्ट फ्रॉम एमआईटी। तो रुजुता ने जा करके उनसे बात की, इंट्रोड्यूस किया वगैरह, एंड उस अपनी इच्छा भी बताई। तो तब उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे सच्ची में कोई रिसर्च असिस्टेंट की बहुत जरूरत है, मेरा ये बहुत डायनेमिक रिसर्च चल रहा है एंड आई रियली नीड। बट शी वॉज वेरी ब्लंट, शी सेड कि बट व्हाई वुड आई हायर यू, बिकॉज हमारी इतनी मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और मुझे तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तो व्हाई नॉट टेक एन अमेरिकन स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ सम फॉरेनर। और अगर तुम प्रूव कर सकोगे, तुम ये अमेरिकन बाकी जो लॉट है या जो भी बाहर का दूसरा भी जो लॉट है उनसे इफ यू आर बेटर, देन आई कैन थिंक अबाउट यू। उसने सीधे बोल दिया। तो रुजुता टुक द चैलेंज एंड शी अप्लाइड एंड शी वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। इट वाज बहुत ही ज्यादा उसकी मतलब घिसाई पिटाई जो भी कहो, उसने बहुत कोशिश करी कि अपना प्रूव करने की। और उसके बाद में अल्टीमेटली व्हेन एक्चुअली अंकल वेंट, मतलब जब बॉस्टन पहुंच गए हैं, तो उसी समय उसका रिजल्ट आ गया कि शी वाज सिलेक्टेड।
अच्छा, ये सारी बात, ये कि वो कहाँ पर उसको जाना है, कहाँ अप्लाई कर रही है, क्या है, ये सारी कहानी कुछ भी डिटेल में क्या, ब्रीफ में भी गुरुजी को कुछ भी नहीं मालूम थी। एक इंसिडेंट बस इन्होंने वो नरेट किया कि एक मैं चिंता कर रही थी और गुरुजी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं। तो उसके बाद में जब वो सिलेक्ट हो गई और नेक्स्ट डे ही केम बैक, एंड जब हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी अपने फिर कमरे में थे अंदर, एंड वी वेर स्टैंडिंग आउटसाइड विथ फ्यू संगत, एंड गुरुजी, एज सुन एज गुरुजी केम आउट एट द डोर ओनली, ही जस्ट लाउडली सेड, क्यों डॉक्टर, पहुंच गई ना बेटिया बढ़िया जगह। एंड वी वेर सो सरप्राइज, तो अच्छा, तो ये भी इन्हीं की ब्लेसिंग थी। तो जब मैंने रुजुता को, बिकॉज शी नेवर न्यू अबाउट गुरुजी मच, तो मतलब मैं बताती रहती थी, लेकिन शी, मैंने इतने इंटरव्यू दिए और आप गुरुजी को कैसे क्रेडिट दे रहे हो? तो दो लेटर ऑन कि आज उसको सब पता है कि जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो सब गुरुजी की ही आशीर्वाद से हो रहा है, वही करवा रहे हैं, वही गाइड कर रहे हैं, वही पहुंचा रहे हैं, हम सबको मालूम है अभी। बिल्कुल। हाउ कड़ी से कड़ी वो कैसे जोड़ते हैं और कहाँ तक उनकी ब्लेसिंग्स जाती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। आई ऑल्सो हैव अ फ्यू सिमिलर सत्संग्स जो हमने आपस में भी काफी बारी शेयर किए हैं। सो आई हाँ वोंट शेयर जी। दैट राइट नाउ, बट रियली लाइक गुरुजी इज जस्ट इतने छोटा से वर्ड्स में वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि हम तो समझ ही नहीं पाते। इट्स जस्ट हिज प्लानिंग इज जस्ट बियॉन्ड, हमारी तो सोच इनक्रेडिबल। इतनी जा ही नहीं सकती कि क्या कहाँ कहाँ की वो सोचते हैं। अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। प्लीज कंटिन्यू आंटी। Yes. After having been to Guruji, we are trying to understand the various events and experiences of devotees that we have heard about, as well as those we ourselves have experienced. What is that we experience with Guruji? The healing power of prayer, which the Sangat listens to, the power of connectivity, the prasad in the form of langar we have every day, the personal blessings of Guruji to everybody. All experience rejuvenate physical health, no matter how tired one is before and after the satsang. Everyone is refreshed enough to start a new day, even at late in the evening. Most importantly, there is no discrimination. Everyone is equal in Guruji's darbar, rich or poor, prime minister or peon, man or woman, villager or city dweller, Indian or foreigner. There are no rituals, no restrictions to be followed, and nothing is expected in return from the satsangis. Only total surrender. Have faith in Guruji. And faith is nothing else but belief without reason. Here I just want to share with you, Kali Sangat. I had asked the Supreme Court judge that what is his understanding of faith. He said faith is nothing else but belief without reason. I So don't that, know about that. yeah, I had asked the Supreme Court Okay. judge because I thought I must try to understand in my typical inquisitive nature. He said it is belief without reason, that is faith. And many times we share with the Amari Pari Sangat total surrender and total faith. बाकी आप उनके just leave it to Guru Ji Maharaj. Our thinking is so limited. Our inputs through five senses are so limited. We don't know what is beyond that. Guru Ji Maharaj, just leave it to him. हाँ जी अंकल, सो ट्रू। एंड जब जहाँ से लॉजिक हमारे खत्म होते हैं उसके बाद हमारे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जस्ट दे आर जस्ट एंडलेस, एंड वी जस्ट कैन नॉट इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड। लॉजिक तो मतलब बिल्कुल ही फेल है उसके आगे। सो रीजन इज जस्ट देयर इज जस्ट डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ फेथ इज बिलीफ विदाउट रीजन। और एक मुझे ऐसे याद आया कि वो कहाँ, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ तो जी। एक बार हम लोग बड़े मंदिर लेके गए थे गुरुजी, रात को 12-1 बजे या कुछ ऐसे एट दैट टाइम, एंड वी हैड ड्राइवर विथ अस, एंड वहां पर फिर ऐसे ही जो पराठे बनवाए थे गुरुजी ने किचन में, बाहर से कुछ मंगवाया था, पानी की बॉटल्स हमसे मंगवाई थी, और वहां पर उस दिन उस समय बिल्कुल भी रास्ते में, आज कितनी पूरे दुकानें, पूरी मार्केट्स कितने लगते हैं, और वहां पर उस समय कोई दुकान नहीं थी, और रात को हम लोग जब जा रहे थे तो वी हैड टू रियली सर्च फॉर वाटर बॉटल्स। तो वहां पर हम लोगों का लंगर हुआ रात को 1 बजे 1:30 बजे, पता नहीं। तो अंकल ने फिर ड्राइवर को भी अंदर बुला लिया। तो एज सुन एज माई ड्राइवर केम, गुरुजी वॉज सिटिंग एक तरफ
तकिया लेकर के नीचे बैठे हुए थे, एंड अंकल वाज आल्सो सिटिंग, वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो एकदम से उसको देख के कहते हैं दूर से कि चंगा मुंडा है। ही आस्क्ड मी कौन है। तो इन्होंने बताया, एंड देन आवर ड्राइवर, आई थिंक फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, मतलब जितने 8-10 लोग ऐसे बैठे हुए थे, एंड आई रिमेम्बर ही वाज हैविंग लंगर, एंड फेमस वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, उनकी जो फैमिली मेंबर, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, शी वाज सर्विंग हिम लंगर। तो वो उनको सब्जी प्रसाद, रोटी प्रसाद लेके जा रही थी। तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि सच्ची में गुरुजी के दरबार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन फ्रंट ऑफ गुरुजी माय ड्राइवर केम, ही सैट देयर, एंड दिस लेडी फ्रॉम द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड, शी इज सर्विंग हिम। तो ये सारी दुनिया भगवान के आगे सारे एक है। बिल्कुल। जस्ट रिमेम्बर। कहते हैं ना, सब गोविंद है। बट यस। एज यू सेड आंटी, इट्स मतलब ये देख के बहुत ही खुशी होती है। एंड समटाइम्स इन लाइफ वी आर ऑल फेस्ड ऐसी सिचुएशन से जहाँ हमें ये सब खुद को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड आई हैव टू से हमेशा इजी नहीं होता सबको एक ही नजर से देखना। बट विद गुरुजी's ग्रेस, यू नो, वी जस्ट कीप ट्राइंग कि हम हर हमारी लाइफ में जो भी हाय, जो भी आए, हम उनको एक ही नजर से देखें, एक एक ही ही नजर से तरीके देखें। से रिस्पेक्ट कर सकें। एंड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So last para I will read out, and then we'll have. हाँ जी। Guruji is guiding all of us to be better person and evolve as better human beings. To give one instance, many of us have experienced that our ego has started dissolving after coming to Guruji. Our attitudes are changing. We look at the same events from the different perspectives, and in the process gain peace of mind, thus differentiating between our need and our greed. Guruji has reinstituted our faith in doing good deeds. We are fortunate to be Guruji's disciples. We have also realized the values we live by are worth more than we pass them on. In our own humble way, we are sharing our experiences with friends and colleagues. Our journey is continuing. We owe all this to Guru Kripa, Guruji's blessings. Uh, वाह। Jai Guruji. I जय just गुरु want to जी। share that when I was reading this satsang today, I can't believe that we wrote it 19 years back. If you were to ask me write again, I won't be able to write as well as I had written that time. It's just amazing. Yeah. It's just amazing. And so beautifully everything is put together. And auntie and uncle, really this, ये जो last में जो line लिखी है आपकी, the values we live by are worth more when we pass them on. This is such an important message, and you know, for everybody to know that ये जो चीजें हमें महाराज ने, ये जो treasures हमें दिए हैं, मतलब we should share them as much as possible and pass them on as much as possible. जो Yes, भी value systems absolutely. हमारे हैं, it's so important कि हम मतलब जितना हो सके उनको share करें। सबकी अपनी जर्नी है। एट द एंड ऑफ डे, यू नो, वी कैन ओनली, यू नो, जैसे गुरुजी कहते थे, तुम अपने सत्संग करो, तुम अपना काम करो और दूसरों को मत देखो। तो हम तो बस बोल ही सकते हैं। एंड Yeah, हमें not to जितना हो compare सके। each other, not to compare हाँ with जी। each other, कि भाई फॉर उसको श्योर। ऐसा मिला, उसका ऐसा हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। दैट वे ही यूज्ड टू से कि तुम अपना देखो, तुम्हारी अपनी हाँ जर्नी जी। अलग है, बट वी आर स्टिल हम्म। अ फैमिली एंड वी कैन शेयर। और जो भी अभी आने वाले भी हैं हमारे संगत में, उनके लिए भी हमारे एग्जाम्पल, मतलब जो गुरुजी ने हमें बताया from his own way, on his understanding his way of blessing through Guru Bani and Shabad, having chai prasad and langar prasad, meditation in front of him, and most importantly, following his path. तो जो उन्होंने अपना पाथ, व्हाट ही टोल्ड अस बाय हिज ओन एग्जांपल, प्रैक्टिकल करके जो दिखाया है उन्होंने, प्रैक्टिकल बताया है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमें आगे पास ऑन करनी है। एंड आई होप दैट people take it in the right way, right direction. हाँ Because जी। Ruchika, we were talking about this thing, that about the Maryada of Guruji's satsang हाँ and जी। Guruji's हाँ Uh, जी आंटी, कैन यू शेयर अबाउट दैट, I, जब गुरुजी आपके, गुरुजी ने अपने चरण कमल आपके घर पे डाले थे। एंड यू नो, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई आई बिलीव काफी उन्होंने गाइड भी किया आपको पर्सनली कि कैसे सब होना चाहिए सत्संग में। सो कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दैट आल्सो? yeah.
जब गुरुजी ने हमें एक दिन रात को बिठाया था, संडे नाइट को, सारे लोग चले गए। 2-2-3 बजे तक तो हम वैसे भी जनरली काफी बार बैठते थे, लेकिन यूजुअली बैठते थे, लेकिन उस दिन तो बस 5 बज गए ऑलमोस्ट। एंड अर्जुन अंकल उनके गुरुजी के चरण जूते रख करके उनके सामने मत्था टेक के ही ऑल्सो वेंट ऑफ। एंड लाइट्स बंद हो गए। सुधा आंटी वॉज इन द यूएस एंड गौरव अंकल वॉज इन पेंट। तो वैसे फैमिली कोई थे नहीं, और बाकी सारे स्टाफ वगैरह लाइट्स वगैरह सारे ऑफ हो गए थे, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने हमें क्यों रोक के रखा है। एंड सडनली गुरुजी सेड कि परसों तुम्हारे घर आना है। परसों मतलब क्या, संडे, दैट वाज अगेन मंडे भी आ ही गया था। और फिर गुरुजी ने हमें बताया कि क्या क्या करना है। एंड ही सेंट सबीना कोचर आंटी और उनके तरुण। तरुण कोचर अंकल को हमें हेल्प करने के लिए भेजा था गुरुजी ने। लेकिन ही गाइडेड अस। मुझे अंकल ने बोला कि गुरुजी तुम्हें कुछ बोलना चाहते हैं। मैं वहीं बैठी हुई थी, तो आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी, देन ही कॉल्ड मी, हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। फिर मेरे कान में उन्होंने बताया कि बहुत सिंपल लंगर करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना है। एंड ही सेड कि अंकल को बोला कि 300 एम्स के 300 डॉक्टरों को बुला लेना। एंड ही सेड एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल। देन ही टोल्ड मी हाउ टू मेक चाय प्रसाद ऑल्सो। और ये सारी चीजें तो मैंने ध्यान में रखी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में जो कोई एक थी अच्छी सी चेयर, लेकिन मुझे मतलब इट वाज अ ओल्ड चेयर। तो मैंने कहा क्या इसके ऊपर गुरुजी बैठेंगे? नहीं, मैं तो कुछ बहुत सुंदर सी कोई चेयर तो कम से कम लेके आऊं। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द चेयर। एंड मुझे गुरुजी ने 2 बार मैसेज दिए, एंड अल्टीमेटली थर्ड टाइम सुरेश शर्मा अंकल को भेजा कि गुरुजी ने कहा है कि वही चेयर यूज करनी है जो घर में है। उन्होंने मुझे चेयर तक नहीं खरीदने के लिए दिया। और उसी के ऊपर गुरुजी, इतना सुंदर वो एटमॉस्फेयर था, इतनी लोगों की, इतनी 500-550 लोग आए थे उस दिन पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में। और सबको इतनी इंडिविजुअल कलेक्टिव ब्लेसिंग्स मिली है। कलेक्टिव ब्लेसिंग्स हमारे एम्स के डॉक्टरों को, और एम्स के जो हमारी जो ऑटोनॉमी थी उसको भी गुरुजी ने ब्लेस करके री कर किया है। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग सत्संग, बट आई एम जस्ट टेलिंग that Guruji told specifically about having a very simple satsang, and we follow that of course. And एक आंटी को बोला था गुरुजी ने कि लंगर भी हमेशा सिंपल होना चाहिए। एक, आप चाहे कुछ कितना भी चीजें रखो, मैं एक दाल और एक सब्जी ब्लेस करता हूँ। सो दैट डेफिनेटली ही डज। तो एक दाल, एक सब्जी, एक मीठा, एक चटनी और रोटी प्रसाद, ये लंगर का स्वरूप होना चाहिए। और सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट, आज जो हम देख रहे हैं कि गुरु जी के स्वरूप पे लिखा जाता है अपने मन से मैसेजेस, पुत्र तूने ये किया वो किया, ये सारा इस तरह से कभी गुरु जी की बात मैंने कभी नहीं सुनी। अपने मन से लिखना, फिर नई संगत है या कोई बहुत ही भोले लोग हैं, वो तो इससे बहुत भटक सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ सेवा, दिस इज अ मतलब उल्टी बात हो गई, वो तो लोगों को बहकाने वाली बात हो गई। एंड लंगर भी बहुत ही लाविश, जैसे कि मैरिज और या पार्टियों के जैसे सत्संग करना। तो सबसे पहले किसी का मन, मैंने किसी को कहा भी है कि भाई इतना ज्यादा शो करके नहीं करना चाहिए। तब लोगों का कहना है कि भाई हमारा मन करता है गुरुजी को बहुत सजाए, बहुत अच्छा सुंदर ये करे। तो एक हद तक आप समझ सकते हो कि भाई गुरुजी को अच्छी तरह से साफ सुथरा और अच्छा आप ये करो। लेकिन जो गुरुजी का की महिमा है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है गुरुजी की, उससे आगे वो चीज बढ़ जाए और उस मतलब उसी की तरफ ध्यान जाए, और ये सारी चीजों में गुरुजी का ध्यान ही नहीं रहे, और आप पूरा वो डेकोरेशन और ये सारी चीजें एक दूसरे को मिलना और बहुत शो ऑफ करना, इसमें अगर आप लगे रहो तो फिर उसका तो पूरा पर्पज ही खत्म हो गया। सो ये चीज की मर्यादा है, ये बिल्कुल याद रखनी चाहिए। लंगर वेस्ट नहीं करना है। गुरुजी का सत्संग सबको मालूम है। जब मेनका आंटी ने हमारे जो शरद पवार जी को लाया था, उनको माउथ कैंसर हुआ था, एंड ही रिफ्यूज टू टेक फर्स्ट चाय प्रसाद। एंड मेरे ख्याल से सिंगला अंकल ने उनको चाय प्रसाद के लिए बोला था, तो ही सेड कि ये प्रसाद है, आपको लेना है। तो ही रिलक्टेंटली हैड सम एंड लेफ्ट सम। एंड देन व्हेन ही केम बैक ही वाज क्योर्ड, बट ही सेड कि आई एम क्योर्ड, बट मेरे तो ये माउथ
मेरा ये जो ट्विस्टेड हुआ है ये तो ठीक नहीं हुआ। एंड गुरुजी एट दैट टाइम रिप्लाइड कि भाई आपने लंगर आपने प्रसाद भी पूरा नहीं लिया था। सो एक एक बूंद जो है प्रसाद का, एक चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, जो भी आपको सर्व किया जाता है, वो पूरा के पूरा बहुत ही सच्चे मन से, प्यार भरे भाव से, गुरु जी की श्रद्धा से आपको खाना है। उसके बिना तो ब्लेसिंग्स कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो? जब आपका कनेक्शन डायरेक्टली होगा गुरु जी के साथ में, और वो पूरी तरह से आप उनमें बस जाओगे, तभी तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। गुरु जी हमको क्योर भी इसीलिए करते हैं कि हमारा अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कहते थे कि मैं पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर बाकी चीजों की बारी आती है। तो ही ट्रांसफॉर्म अस फ्रॉम विद इन। और ये सब जर्नी जो है वो हमारी अभी तक भी चलती जा रही है, हम सबकी चल रही है। पता नहीं कितना टाइम, लाइफ टाइम्स लगेंगे, कब होगा, बट वी हैव टू जस्ट वॉक इट on the path. And we are very, very blessed to have Guruji in this life, on this earth, in this very city. We didn't have to go anywhere. हाँ जी, दैट From इज सो ट्रू आंटी। हाँ जी अंकल बताइए। focus on three things very quickly. What did I learn from Guru Maharaj? Number one, Shukrana, Shukrana, Shukrana. Number two, as Smitanti said, be a good human being. And number three, serve the society. And he had specifically told me, डॉक्टर तुसी एम्स में काम करो तो सारी संगत की सेवा करो, सहारा दो, संवेदना दो और समय बिता दो। तो हम दोनों अपनी तरफ से वी आर डूइंग योर बेस्ट टू सर्व द सोसाइटी एंड सर्व द संगत। जय गुरु जी महाराज। सो थैंक यू सो ब्यूटीफुल मच, थैंक अंकल, यू थैंक यू गुरुजी, सो मच शुक्राना आंटी। आपका। बिल्कुल, और इतने सुंदर मैसेजेस एंड सच ब्यूटीफुल शेयरिंग। एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स मैं फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ, बट आई थिंक टाइम इज सो लिमिटेड एंड आई होप गुरु एंड प्रे गुरुजी विल guide us all sangat on this beautiful journey of self realization and self actualization like you said, and help us to dissolve our egos। हमारी ईगो को कम करने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारी मैं निकालना तो सच में हमारे बस की नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। बट हम कोशिश करते रहें और महाराज की ब्लेसिंग से ही ये सब संभव हो सकता है। एंड आई होप वी कैन ऑल बिकम बेटर पर्सन एज ही वांटेड फ्रॉम अस। And एंड Ruchika, I will tell you that I have also learned so much from you. I always say this. ओके, We can learn आई from each थिंक other. जस्ट हाँ, गुरुजी ने बस ऐसे ही वेरी जस्ट वन लाइन, गुरुजी ने हमें ऐसे मिलाया है एंड ऐसे ही जस्ट बॉन्डेड अस टुगेदर in a very short yeah, time, and it was yes, just his blessings कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिन्हें जिन्हें तुम्हें जो कड़ियां उनको जोड़नी है वो फिर जब जोड़ते हैं तो फिर वो जुड़ी जाती है अपने yes. हिसाब से। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू टू आंटी, वो तो मतलब goes without saying। and thank you so much Uh, auntie and uncle। Finally, I just want to express my gratitude to Achal Paul and Uncle. Last हाँ time जी, he was a co-host and it yes, went to discussion rather than what was written on it. So Achal Paul, yes, Uncle, Shukrana, Shukrana. शुक्राना आप सबका, that was मल्टीलिंगुअल। also a very beautiful session। I had heard that also, and it was very beautiful sharing। thank you for that uncle। and Suresh Vasan Uncle, have a very great trip and pleasant journey to Australia. We look forward to continue to hear from you. Have a good life and a high quality life in Australia with your children. Suresh Vasan Uncle. जय गुरु जी महाराज। स्मिता जय गुरु जी। स्मिता आंटी, आपने जय गुरु जी। बहुत इफेक्टिवली आपने शॉर्ट टाइम में आपने अपने जो संगत शेयरिंग की है, आपने जो रीडिंग की है, इट वाज इम्पैक्टफुल। गुरु थैंक यू संगत सर। गुरु संगत को बहुत बातें नई नई मिली हैं जो कि खाली पढ़ने से नहीं मिल पाती हैं। पांडव अंकल ने और आपने जो वैल्यू ऐड किए हैं अपने नरेशन देके, इट्स ऑसम। थैंक्स अ लॉट, Shukrana, शुक्राना गुरु जी का। थैंक्स अ लॉट Shukrana, पांडव अंकल, Shukrana, थैंक्स अ लॉट Guruji. पांडव अंकल, आपके आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के लिए। ये फर्स्ट सेशन है कि इसमें मैंने आपको साक्षात देखा नहीं है, आप ऑडियो पे हैं। नहीं तो हमेशा हर सेशन में आपके दर्शन हो जाते हैं। And what about music, Sangeet? नो नो। एंड थैंक्स अ लॉट रुचिका आंटी हाँ जी, थैंक यू फॉर वासन अंकल। फॉर effectively coordinating
द रीडिंग सेशन। थैंक यू और अंकल। मैं तो सिर्फ, मैं क्या, पूरा गुरु संगत, पूरा गुरु परिवार जो आप लोगों के सत्संग सुनता है, तो बस हम लोग सुनते रह जाते हैं, सुनते रह जाते हैं, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि धन्य है हम बहुत धन्य हैं कि महाराज ने हमको इसी जन्म में कनेक्ट किया है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नहीं तो कितने जन्म और लेने पड़ते। लेकिन blessed are those who have been connected so far by Maharaj and who are being connected। बिल्कुल। बस इसी के साथ ही मैं गुरु जी महाराज से हम लोग आज्ञा लेंगे। हाँ, हाँ जी।